Hello, student. Last class we talked about the concentration term and कितने concentration term से कौन कौन से थे। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात किया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहला हमने बात किया था कि परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ना, या परसेंट बाई वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमने देखे थे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड उसके बाद मोलैरिटी के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे परसेंट वेट बाई वेट, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मोलैरिटी के बारे में, तो मोलैरिटी जो क्या होते हैं आपके, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है m इक्वस टू क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको आपको, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। एंड जो भी अभी इस लेक्चर से देखने से पहले आप पहले इससे प्रीवियस वाले लेक्चर देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था क्या था, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी तक हमने जो देखा है, जितने भी टर्म हमने डिफाइन किए हैं, सबके टर्म जो न्यूमरेटर में जो भी जितने भी हैं, वो सारे आपके क्या हैं, सॉल्यूशन का टर्म आए। चाहे वो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो, या परसेंट या मोलैरिटी हो, या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम हो। ठीक है, तो सब में हमने क्या यूज़ किया है, वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज़ किया। ठीक, अभी हम जाएंगे जब मोलैलिटी जब पढ़ेंगे, तो मोलैलिटी जब पढ़ेंगे तब हम उसमें कहीं हम वॉल्यूम ऑफ किसका याद किसको किसको देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको जितने भी 6 टर्म में आपको पढ़ाऊंगा ना, 6 टर्म में सारे टर्म में आपका जो यूज़ होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज़ होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद मोलैलिटी में जाएंगे तो परसेंट वेट बाय वेट किसका होगा, आपका सॉल्वेंट का। तो हम वो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है अभी हमारे पास, परसेंट वेट बाई वेट, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलैलिटी। तो अभी हम इससे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, मोलैरिटी पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी पे लास्ट क्लास हमारा जो एंड हुआ था मोलैरिटी पे। तो आज हम पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं मोलैरिटी के ऊपर, फिर हम परसेंटेज वेट बाई वेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखो कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग, है ना, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। दूसरा है 2 मिली मोल्स इन 200 ml एंड 5 मोल्स ऑफ। तो यहाँ पे आपको तीनों ही क्वेश्चन में क्या है, मोलरिटी ही कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर वो लीटर में नहीं हुए, अगर ये ml में हुआ, ठीक है, वॉल्यूम किस में हुआ आपका, अगर ml में हुए तो मिली मोल्स क्या हो जाएंगे आपके, ये भी मिली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी आपका मिली मोल्स में, मिली में होना चाहिए। क्लियर, अगर आप वॉल्यूम ml में ले रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स किस में लोगे, मिली मोल्स में लोगे। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो 1 लीटर वाटर तो हो ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ग्लूकोज की बात कर रहा था, C6H12O6, है ना, आपको ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो इसके जब फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे 18 ग्राम इसका वेट दिया हुआ है, तो हमें निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, तो यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का पहले आप क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालो ग्लूकोज का, तो कार्बन कितने हैं, 6 इंटू क्या होगा आपका 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मोलर मास कितना होता है 12। उसके बाद हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 हो जाएगा, तो 12 ही हो जाएंगे। एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 6 है, और इसका मोलर मास कितना है 16, तो ये कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस ये क्या होगा आपका 96। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये हमें मेरे ख्याल से आपको याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्या, ग्लूकोज का, क्योंकि अभी तक हमने बहुत बार हमने ग्लूकोज के मोलर मास निकाल लिए। तो आपको क्या समझ में आया कि मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, एंड फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए C6H12O6। ठीक है, तो मोलर मास कितना हो गया आपका 18, 180। ठीक है, तो 180 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं ग्लूकोज का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, वो गिवन मास, तो गिवन मास कितना है 18 ग्राम बाई आपका क्या हो गया, मोलर मास हो गया 180। तो यहाँ से यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितने 1/10 टाइम्स हो गया, तो 1/10 टाइम्स को क्या लिख सकते हैं आप 0.1, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे 0.1। ये क्या हो गया 0. आपका मोलरिटी नहीं है, 0.1 आपका क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 0.1/1। क्यों 0.1? 0.1 नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें, ग्लूकोज, एंड आपका सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वाटर। तो सॉल्यूशन जो मिक्स हो गया वो कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूट का कितना है, तो आपका आंसर जो हो गया 0.1/1, तो क्या हो जाएगा पर 0.1 ही हो गया, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया मोलरिटी का पहले नंबर क्वेश्चन का, वो हो गया 0.1 मोलर, है ना। कैपिटल एम को बोलते हैं मोलर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2 मिली मोल्स इन 200 ml, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया है कि जब मोलरिटी आप कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में है तो नंबर ऑफ मोल्स मोल में लेंगे, एंड अगर वॉल्यूम लीटर ml में है ना, ml में है तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लोगे, मिली मोल्स में लेंगे। वॉल्यूम किस में लिया, अगर आपने ml में है तो नंबर ऑफ मोल्स किस में लेंगे, मिली मोल्स में लेंगे, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वॉल्यूम आपका लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स किस में होना चाहिए, मोल्स में होना चाहिए। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन में देखिए कि मोलरिटी 2 मिली मोल्स, देखो ये पहले से मिली मोल्स दिया है, 2 मिली मोल्स, तो 2 मिली मोल्स हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है 200 ml, तो बाई 200 ml कर दो, ठीक है। दोनों ही देखो ऊपर क्या है मिली है, यहाँ पे क्या है ml, तो दोनों ही एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं, अगर इसको चेंज करना चाहेंगे मोल्स में, तो यह क्या होगा, मोल्स में कैलकुलेट चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 से आपका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ml है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग वो दोनों ही 1000 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो 2/200 कितना हो जाएगा 1/100, 1/100 को आप क्या लिख सकते हैं 0.01 m। तो आपका यहाँ से क्या हो गया कि मोलरिटी आ गया 0.01 मोलर। सेकेंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर हुआ 0.01 मोलर होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर 5 मोल्स इन 2000 ml, ठीक है। तो 5 मोल्स है, तो देखो 5 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो मोलरिटी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 200 ml है, सॉरी 2000 ml है। इसको अब देखो यहाँ पे मोल्स में है और यहाँ पे ml में है, तो क्या करो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो या तो 200 ml है, 2000 ml है, तो इसको चेंज कर लो लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के क्या करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2000/1000 कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। तो और नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका 5/2 कितना हो गया 2.5। क्लियर है। तो आपके ये तीनों क्वेश्चन हो गए मोलरिटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके यूनिट पता होनी चाहिए ना, कि यूनिट वॉल्यूम क्या है, उसके बाद आपको मिलीग्राम में है कि मिली मोल्स में है क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखना आना चाहिए, यूनिट, है ना। क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो टोटली आप समझिए कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक किस में कर दिया आपने, यूनिट्स में अगर मिस्टेक कर दिया तो वो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसका यूनिट का, ठीक है। चलो तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया यहाँ पे, ये आपका तो ये ग्लूकोज हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मोलर मास हो गया। फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे मोलरिटी हो गया। तो पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन तो आपको दोनों ही मिली मोल्स में है, तो आपको कहीं कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड में आपको जो 2000 ml है उसको आप क्या करो लीटर में लीटर में चेंज कर लो, बाकी मोल्स में दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परसेंट बाई वेट के बारे में, ठीक है। तो परसेंट बाई वेट क्या होते हैं, ठीक है। तो वही होते हैं परसेंट बाई वेट क्या होता है कि फॉर्मूला आपका परसेंट वेट, इसको डिनोट करते हैं वेट बाई, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। एंड इसका क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ जैसे, है ना। तो शुगर, अब ये दो देखो यहाँ पे ग्राम में भी ले सकते हैं केजी में ले सकते हैं ना, लेकिन आपका यूनिट जो होता है होना चाहिए आपका दोनों सेम होना चाहिए। मान लो वेट ऑफ कितना है, क्या है आपका सॉल्यूट है आपका 30 ग्राम, क्या है आपका 30 ग्राम, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट
कितना है आपको, मान लो यहाँ पे 120 ग्राम है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 120 और वेट ऑफ सॉल्यूट है 30 ग्राम। तो आपको यहाँ पे बोले कि वेट ऑफ क्या करें, परसेंट वेट बाई वेट निकालिए। तब आप क्या करेंगे, यहाँ तो दोनों ही चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। जब दोनों ही चीज़ दिए हुए हैं तो क्या करो, पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 30 प्लस 120 कितना हो गया 150, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, परसेंट वेट बाई वेट सॉल्यूट का निकालो। सॉल्यूट का निकालो, सॉल्यूट का वेट कितना है आपका 30 बाई टोटल वेट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 150 इंटू 100। तो 30/150 कितना हो गया, कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 टाइम कैंसिल हो गए, और 5 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा आपका 20। तो कितना होगा आपका 20% हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया परसेंट वेट बाई वेट किसका, सॉल्यूट का। अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो 100 से माइनस कर दो, तो 80% क्या हो गया सॉल्वेंट और 20% आपका क्या हो गया सॉल्यूट। क्लियर है। चलो, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई वेट ऑफ यूरिया, देन कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम, है ना। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अलग तो क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजी ही क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो हो तो आप कोई भी बच्चा से बच्चा कर लेगा क्वेश्चन, परसेंट वेट बाई वेट कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंट वेट बाई वेट दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, दोनों ही चीज़ दिए हुए हैं। और आपको निकालना क्या है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालने। वहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिए हुए थे, परसेंट वेट बाई वेट निकालना था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, ठीक है। तो पहला चीज़ हम करते हैं क्या, परसेंट वेट बाई वेट यहाँ पे, ठीक है। 30% है 7.5 ग्राम, देखो, ठीक है। तो वेट ऑफ जो यहाँ पे दिया परसेंट वेट बाई वेट कितना दिया हुआ आपका 30% दिए हुए, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है आपका, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना 7.5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 7.5 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है कि परसेंट वेट बाई वेट जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो, है ना। कितना 30%, तो परसेंट वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये कितना दिया आपका 30 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो आपको कैलकुलेट करना है बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 7.5 इंटू 100। क्लियर है। 30 इंटू वेट W/7 इतना। तो एक काम करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करेंगे तो क्या 100 इंटू W, तो 100W हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू 7.5, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 30 इंटू 7.5 बाई क्या होगा 100, ठीक है। तो वेट, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना आना चाहिए, आप अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो 7.5, तो यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड 75, तो 25 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे कितना होगा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 9। तो 9 बाई कितना हो गया 4, तो 9/4 क्या हो गया आपका 2.25। अब ये 2.25 किसका वेट आया, वेट ऑफ ये क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना हो 2.25। आपको वेट निकालना है किसका, सॉल्वेंट का। तो वेट सॉल्वेंट का निकालना है, तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे किससे, वेट ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ, यहाँ पे मैं अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया है 2.25, ठीक है। आपको निकालना जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट निकालना है तो बताइए कि वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का जो वेट है 7.5 ग्राम माइनस 2.25, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद जो आपका आएगा 2.25, तो यहाँ पे 25 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 - 4, 6 - 2 कितना, सॉरी 6 - 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो 4.25 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो 4.25, चलो, तो यहाँ से आपका हो गया 4.25 आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया है ना, इतना दिया हुआ है, ये आपका फॉर्मूला है, 30% दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका 7.5 - 2.25, ठीक है। 5 2, यहाँ पे 6 - 2 कितना हो गया आपका 4, तो 4.25 वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट 6.25 दिया हुआ, ये मिस्टेक हो गया है, तो 6 को आप क्या लगा लो, 4 लगा लो, तो क्या आपका आंसर 4.25 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। देखो मोल फ्रैक्शन, इसमें नेम में ही देखिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, मोल का क्या होगा, आपका फ्रैक्शन होगा। तो मोल का फ्रैक्शन कैसे होता है कि सबसे आपके पास जो क्या है, आपका सॉल्यूशन है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे और सॉल्यूशन के बारे में नहीं होगा तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि क्या होता है, एक आपका होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है आपका क्या, सॉल्यूट। एक होता है आपका सॉल्वेंट, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स उस सॉल्यूशन में जो मोल के टर्म में क्या फ्रैक्शन है, या कितना अगर परसेंटेज निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करता हूँ, तो फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस देन ही होगा। क्लियर है? फ्रैक्शन तभी होगा ना, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। एंड जब फ्रैक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे किसका निकालना है, आपका मोल का फ्रैक्शन निकालना हमें, और किसी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना नहीं निकालना, किसका निकालना है, मोल का फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो क्या है आपके पास, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब मान लो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। जब ए बी है तो सॉल्वेंट है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एन ए ही होगा नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, और ये क्या होगा आपका एन बी। क्लियर है? एन ए एन एन बी, ये सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स एंड सॉल्यूट का नंबर ऑफ। तो फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं कि जिसका फ्रैक्शन निकालना है, किसका फ्रैक्शन आपको निकालना है, आपको निकालना है, मान लो कि सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकालना है, ए का फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए का फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स ए इक्वस टू, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको हमें क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो क्या लिखोगे, एन ए बाई, बाई क्या होता है, टोटल। तो टोटल आपका बताइए, सॉल्यूशन में टोटल दो ही है कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट टोटल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस क्या होगा आपका एन बी। तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अगर इसी तरह से आपको क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है, एक्स बी निकालना है तो क्या लिखोगे, एक्स बी का फॉर्मूला क्या लिखोगे कि एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर लिखना है, एंड जो उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी हैं, सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएंगे, आपके मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए नहीं होंगे। मान लो अगर आपका कोई सॉल्यूशन है तो उनमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे तो हम इजी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ बहुत ही टाइम ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही टर्म के दिए हुए नहीं होते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए होते हैं, कहीं ना कहीं गिवन मास में दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आप पहले नंबर ऑफ मोल्स के में कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद फिर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो इसके बेसिस पे इसके और कुछ देखें, हाँ इनमें से एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ना? जिसका निकालना है मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आपको निकालना है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने आपको ए एंड बी एग्जाम्पल लेके बता दिया, ठीक है। एक्स ए एक्स बी का आपने भी फॉर्मूला देखा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो कि एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ए एंड बी दोनों ही हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन जो बना है, ए कंपोनेंट्स एंड बी कंपोनेंट्स दोनों मिलके बने। अब देखो कि अगर आपको ए सब्सटेंस या आपका जो कंपोनेंट्स है ए, फर्स्ट कंपोनेंट का अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसमें जो फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इतना है, तो क्या आप बी का बता सकते हैं? ऑब्वियसली बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों के कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपका मिलाने के बाद 100% होगा या फिर आपका 1 होगा। दोनों तो सेम ही है, 1 लिख दो या फिर 100% लिख। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वस टू क्या होगा आपका 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वस टू क्या होगा 1। अगर आपको ए का निकालना है तो बी का अगर दिया हुआ है तो एक्स ए इक्वस टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स ए इक्वस टू 1 माइनस एक्स बी।
अब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी का भी अगर इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है आपका एक्स ए प्लस एक्स बी क्या प्रूफ करना है इक्वल टू 1। तो अब बताइए ए का जो फॉर्मूला है, एक्स ए का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस, अब एक्स बी लिखना है तो क्या होगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी दोनों में आपका क्या है, आपका ये दोनों ही सेम है, तो सेम है तो क्या करोगे इसका एलसीएम भी सेम होगा, तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका एन ए होगा, फिर वहीं पे एन बी होगा, तो एन ए एंड एन बी दोनों ही आपका डिनोमिनेटर में क्या है आपका सेम है, तो दोनों ही सेम है तो क्या होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आपका यहाँ क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी का जो फॉर्मूला यहाँ पे आपने क्या प्रूफ कर लिया, क्लियर है ये चीज़ है ना। आप यहाँ पे साइड में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मान लो यहाँ पे एक्स ए प्लस 2 ही कंपोनेंट्स है तो एक्स ए प्लस एक्स बी हो गया। अगर 3 कंपोनेंट होते हैं तो मान लो यहाँ पे सी होता है तो क्या होता है एक्स सी हो जाता है, फिर इसी को ऐड करेंगे एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे है ना, सबको आपको ऐड करना है। 2 ही कंपोनेंट है तो 2 होंगे, अगर 3 है तो 3 को ऐड करने हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसमें जितने भी आपका कंबाइनरी है, टर्नरी है, क्वाटरनरी है, कुछ भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, जिसका निकालना है बाई टोटल कर लो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो, और इसके बाद हम एक और बात करते हैं थोड़ा सा, यूनिट तो आपका यहाँ पे क्या होगा यूनिट लेस ही होंगे, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज़ आपको पता ही है कि ये फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल यहाँ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है तो यह क्या एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों को अब एज्यूम कर ले। यहाँ पे एन ए एन बी हो गया तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए निकालना है तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी और एक्स बी इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। उसके ये वाले पॉइंट आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे समेसन ऑफ एक्स आई, समेसन ऑफ एक्स आई लिखने का मतलब ये हुआ जितने भी हैं, है ना। समेसन मतलब क्या होता है ऐड, है ना, जोड़ना, ठीक है, एडिशन होता है। तो मान लो एक्स आई, तो आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप ले लें, मान लो 3 ले लिया तो क्या होगा एक्स 1 हो जाएगा प्लस एक्स 2 हो जाएंगे प्लस एक्स 3, ठीक है, ये हो जाएंगे और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे परसेंट वेट, उसके बाद हाँ परसेंट वेट बाई वेट तो हो गया, उसके बाद हम क्या बात करेंगे मोलालिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्सड विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर देन डिटरमाइन, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है आपको परसेंट वेट बाई वेट और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो पहले आप परसेंट वेट बाई वेट कैलकुलेट कर लो। तो वेट बाई वेट का जो फॉर्मूला होता है परसेंट वेट बाई वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूरिया दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि इनमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो सॉल्यूट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूरिया आपका क्या है सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। तो दोनों का अलग अलग वेट दिया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग वेट दिया हुआ है। तो बताओ कि पहले सॉल्यूशन का वेट बताओ, तो सॉल्यूशन का वेट सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्यूट कितना है आपका 30 एंड सॉल्वेंट कितना है आपका 45, तो 30 प्लस 45 कितना हो गया आपका 75 ग्राम, क्लियर है। तो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा 75 ग्राम, एंड परसेंट वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है यूरिया, तो यूरिया का कितना आपका 30/75 इंटू क्या होगा आपका 100, ठीक है। तो 30, तो यहाँ पे कैंसिल करो, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा आपका 75 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका 4 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 से 30 कैंसिल होगी, ठीक है। तो 10 इंटू 4 कितना हो गया आपका 40, 10 इंटू 4 क्या 40, तो परसेंट वेट बाई वेट कितना होगा 40% हो जाएगी, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चलो, पहली चीज़ तो आपने कैलकुलेट कर लिया परसेंट वेट बाई। अब आपको जो कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो यूरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यूरिया, अब यूरिया आ गया तो यूरिया का तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वेट तो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास बाई मोलर मास करना है, तो मोलर मास का तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए यूरिया का। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट, नाइट्रोजन का कितना होगा 14 प्लस 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 प्लस
2, तो टोटल कितना हो गया आपका 60 हो जाएंगे। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 60। तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए, यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास, तो गिवन मास आपका कितना दिया हुआ है यूरिया का 30 ग्राम दिया हुआ है, तो 30 बाई कितना होगा आपका 60, ठीक है। तो 30/60 के 1/2, 1/2 का आप क्या लिख लिए 0.2, सॉरी 0.1/2 है तो 1/2 को क्या लिखेंगे आप 0.5, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आपका 0.5 हो जाएंगे, ठीक है। 1/2 0.5। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपने निकाल लिया। अब जो निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन निकालना, तो ये तो आपका मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, यूरिया का हो गया। अब मोल फ्रैक्शन के लिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो अब तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स बताइए क्या होगा, उसके गिवन मास दिया हुआ है आपका, क्या गिवन मास दिया हुआ 45 है ना, H2O। तो H2O का क्या होगा बताइए कि H2O का मोलर मास हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गए और ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 16, तो कितना हो गया आपका 18, ठीक है। तो 45/18 बताइए क्या होगा, 9 से कैंसिल होगा तो 9, 5 बाई क्या होगा आपका 2, 5/2। तो जो वाटर का देखो यहाँ पे क्या आ गया, पहले आपको अमोनिया सॉरी यूरिया का आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.5 और वाटर का कितना हो गया 5/2, तो 5/2 कितना होगा 2.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को यू लिख लेते हैं, कितना हो गया 0.5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का कितना हो गया 5/2, तो 5/2 कितना हो गया आपका 2.5, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल्स टू कितना होगा 0.5/0.5 प्लस 2.5 कितना होगा, तो यूरिया का कैलकुलेशन 0.5 बाई क्या होगा आपका 3, तो यहाँ से डेसिमल उड़ जाएगा 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कैंसिल होगा 5 × 2, तो क्या होगा 1/6, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका आ गया, यूरिया का आ गया, ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने होते तो वाटर निकालना था, जब आपने यूरिया का निकाल ही लिया तो अब क्या करोगे कि 1 से माइनस कर लो, तो 1/6 क्या होगा आपका 1 - 1/6 कितना हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो 6 - 1 तो कितना होगा 5 बाई क्या होगा आपका 6 होगा, तो 5/6 आपका किसका हो गया वाटर का हो गया, और 1/6 आपका मोल फ्रैक्शन किसका हो गया यूरिया का हो गया। तो यहाँ तो आपको यूरिया का ही कैलकुलेट करना था, तो आपका आंसर कितना हो गया 1/6, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट ये हाँ ये आप सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, है ना। तो सॉल्यूशन में आपका ये जो वेट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, फिर परसेंट वेट बाई वेट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया यहाँ से, ठीक है। ये भी हो गया यहाँ पे 40% हो गया, एंड उसके बाद ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स के यूरिया का निकाल लिए, फिर H2O का निकालिए, फिर यहाँ से यूरिया का आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में, ठीक है। देखो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों ही आपका अलग अलग टर्म है, ये चीज़ आपको समझना है कि मोलैलिटी है, ठीक है, LITY है, दूसरा क्या है आपका मोलैरिटी है, ठीक है। दोनों एक अलग अलग है, ये चीज़ समझ में आ गया। इसको मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से और मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मोलैलिटी जो डिफाइन होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स इसके भी होते हैं, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है किसका होता है, लीटर का होता है, वॉल्यूम किसका होता है लीटर का होता है। एंड मोलैलिटी जो होता है यहाँ पे वेट के टर्म में डिफाइन होता है, तो वेट ऑफ किसका होता है सॉल्वेंट का होता है। तो हमने जो आपको बताया था कि हर जगह आपको सॉल्यूशन लेना है, लेकिन एक जगह आपको क्या लेना है सॉल्वेंट लेना है, वो टाइम आ गया है, वो क्या आपका मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का सबसे पहला चीज़ आप क्या डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m के बाद जो आपका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका क्या होगा नंबर, ये हो गया आपका मोलैलिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो गया मोलैरिटी, ठीक है। कैपिटल M को बोलते हैं मोलर, क्या बोलते हैं मोलर, एंड स्मॉल m को क्या बोलते हैं मोलल। देखो मोलर यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या मोलल, ठीक है। चलो तो ये चीज़ समझ में आ गया कि मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है आपका वेट हो गया। तो वेट किसका लेंगे आप, सॉल्वेंट का लेंगे। तो वेट सॉल्वेंट का लेंगे तो बताइए कि इसका जो आप यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या होगा आपका, मोल्स पर केजी। क्या होगा, मोल्स पर केजी हो गया। तो यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला आप यहाँ से देखिए, मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और ये आपका क्या होगा, आपका फॉर्मूला हो गया। नहीं, इंटू 100 नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे यूनिट है तो यूनिट मोल पर केजी, और इसको और में लिखिए, है ना, इसको और में और क्या लिख लीजिए कि मोलल, ठीक है, स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m रहे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, आपका मोलालिटी ही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मोलालिटी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1.6 ग्राम केजी, क्या है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है आपका, बताइए कि 360 ग्राम क्या दिया हुआ है आपका, ग्लूकोज। तो 360 ग्राम आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। एंड ये किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो कितने वाटर का जो हो गया आपका, कितना वाटर है आपका, 1.36 केजी हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन है जो टू प्रोड्यूस क्या है, और टू प्रोड्यूस 1.36 केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो वेट है इतना केजी, जो ये किसका हो गया आपका, सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। तो आप चाहे मोलरिटी कैलकुलेट करें या मोलरिटी कैलकुलेट करें, आपको नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 360 ग्राम किसका दिया हुआ है, ग्लूकोज का दिया हुआ है। तो ग्लूकोज का दिया हुआ है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ग्लूकोज का तो आपको फॉर्मूला पता है, C6H12O6, और इसका क्या दिया हुआ है आपका, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है ना। 180 दिया हुआ कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का, आप ये भी हमने आपको बताया था, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो गिवन मास कितना है आपका, 360 बाई 180 कितना हो गया आपका, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया आपके 2। अब नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए, आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स पर के पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। तो अब बताइए वाटर का वेट कितना होगा। वाटर का वेट कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन का वेट कितना है, 1.36 केजी। 1.36 केजी को पहले आप क्या करो, ग्राम में, क्योंकि ये ग्राम में है तो ये भी पहले ग्राम में चेंज करो। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 360 हो जाएगा ना, 1360। अब यहाँ पे माइनस करो 360। तो 360 क्यों माइनस करेंगे, ये तो आपका क्या है, 360 सॉल्यूट का है, ये आपका सॉल्यूट, एंड 1360 आपका कितना सॉल्यूशन। तो 360 माइनस 1360 माइनस 360 करोगे तो कितना हो गया, 1000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम हो गया, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 केजी के बराबर हो जाएंगे। तो जो वेट हो जाएगा किसका, सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो कितना हो गया, 1 केजी हो गया। एंड नंबर ऑफ मोल्स जो हो गया सॉल्यूट का कितना हो गया, 2। तो बताइए कि मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 केजी। तो 2/1 कितना हो गया आपका 2, स्मॉल m लिख लो या फिर 2 मोल्स पर केजी लिख लो, दोनों ही आपका क्या आंसर सही है, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, लास्ट क्लास होगा, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर एलन की कुछ चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क दे देंगे कि एलन की शीट आपको बना के लाने हैं, बना के लाने हैं, फिर हम आपको वहाँ से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं फिलहाल, थैंक यू।